आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे खौफनाक मेडिकल रहस्य की गुत्थी सुलझाने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। सोचिए, खुले समंदर के बीचों बीच एक क्रूज शिप और एक अनजानी जानलेवा बीमारी। चलिए बिना देरी किए सीधे गहराई में उतरते हैं और डीकोड करते हैं इस घोस्ट शिप मिस्ट्री को। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक बेहद ही लग्जरी सफर कैसे अचानक एक बुरे सपने में बदल गया। 1 अप्रैल 2026 को उशवाया से 150 यात्रियों के साथ एक शिप निकलता है। सब मजे में हैं, लेकिन ठीक 10 दिन बाद 11 अप्रैल को अचानक एक 70 साल के डच पैसेंजर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। 26 अप्रैल को उस आदमी की पत्नी एक एयरपोर्ट पर गिरती है और उसकी भी जान चली जाती है। फिर 2 मई को एक जर्मन महिला की मौत होती है और तब जाके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बीमारी की सही पहचान कर पाता है। और वो बीमारी क्या थी? हंता वायरस। ये कोई एक सिंगल वायरस नहीं है, बल्कि वायरसों की एक पूरी फैमिली है जो मुख्य रूप से चूहों से फैलती है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? इसकी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, कोई प्रूवन एंटीवायरल इलाज नहीं है। अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर्स के पास सिर्फ सपोर्टिव केयर देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। बाकी की पूरी जंग मरीज के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। इसे इस तरह से समझिए, इस वायरस का मोर्टालिटी रेट यानी मृत्यु दर एक चौंका देने वाला 50% है। मतलब अगर 2 लोग इससे संक्रमित होते हैं तो उनमें से एक की जान जाना लगभग तय है। लिटरली आधे लोग जो इसकी चपेट में आते हैं वो बच नहीं पाते। ये वाकई एक बेहद खौफनाक आंकड़ा है। तो इस क्रूज शिप पर असल में हुआ क्या था? इसे समझने के लिए हमें इस मेडिकल मिस्ट्री की गहराई में जाना होगा। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इस वायरस ने पहली बार 1950 के दशक में कैसे तबाही मचाई थी। कोरिया युद्ध चल रहा था और अचानक 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक बीमार पड़ गए। उन्हें अचानक तेज बुखार हुआ, उल्टियां होने लगी और किडनी फेल होने लगी। करीब 15% सैनिकों की मौत भी हो गई। शुरू में तो डॉक्टर्स बिल्कुल चकरा गए थे। उन्हें लगा कि शायद ये कोई बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन है। लेकिन फिर 1980s के दशक में डॉक्टर हो वोंग ली ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और इसे चूहों से जोड़ा। और हाँ, कोरिया की हंतान नदी के नाम पर ही इसका नाम हंता वायरस पड़ा। अब सीधे 1993 के अमेरिका में चलते हैं। वहां एक और भयानक आउटब्रेक हुआ जिसने 75% स्वस्थ और युवा लोगों के फेफड़ों में पानी भरकर उनकी जान ले ली। साइंटिस्ट फिर से परेशान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब स्थानीय आदिवासी बुजुर्गों ने इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में मदद की। उन्होंने समझाया कि ये सब अल नीनो मौसम से जुड़ा है। हुआ ये कि भारी बारिश हुई जिससे पाइन नट्स की बम्पर पैदावार हुई। अब जाहिर है खाना इतना ज्यादा था तो चूहों की आबादी में मानो विस्फोट सा हो गया और फिर इंसानों का इन चूहों से ज्यादा संपर्क हुआ और नतीजा एक जानलेवा आउटब्रेक। खैर, एक लंबे समय तक लोगों का यही मानना था कि भारत में तो इस वायरस का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन ये सच नहीं था। 2005 से 2008 के बीच तमिलनाडु के वेल्लोर में हुई एक स्टडी ने सबको चौंका दिया। वहां 28 कंफर्म्ड केस मिले। ये इन्फेक्शन मुख्य रूप से गोदामों में काम करने वाले मजदूरों और चूहे पकड़ने वाली इरूला जनजाति के लोगों में पाया गया। और सबसे हैरानी की बात, आम आबादी के 4% लोगों में इसके खिलाफ एंटीबॉडीज मिली। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये वायरस दशकों से पूरी दुनिया में और हमारे आसपास भी बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे यह बीमारी भूगोल के हिसाब से 2 अलग-अलग और बेहद जानलेवा रूप ले लेती है। इस टेबल को देखिए, ये साफ बताता है कि अलग-अलग चूहे अलग-अलग स्ट्रेन फैलाते हैं। एशिया और यूरोप में ये HFRS का कारण बनता है, जिससे सीधे किडनी फेल हो जाती है और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में ब्लीडिंग होती है। लेकिन अमेरिका में ये HPS के रूप में सामने आता है, जो और भी भयानक है। इसमें मरीज के फेफड़ों में फ्लूइड भर जाता है और लिटरली दम घुटने से इंसान की मौत हो जाती है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन के नियमों की, वो धारणाएं जो एक झटके में टूट गई। देखिए, बहुत लंबे समय तक साइंस का यही मानना था कि ये वायरस सिर्फ चूहों से सीधे इंसानों में जम कर सकता है, बस। लेकिन 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना के एक आउटब्रेक ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने वायरस के ऐसे भयानक एवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा जिसे एंडी स्ट्रेन का नाम दिया गया। इस एंडी स्ट्रेन ने सारे पुराने नियम तोड़ दिए और एक ऐसी डरावनी क्षमता दिखाई जो उस क्रूज शिप वाली ट्रेजेडी को एकदम साफ साफ समझाती है। ये एंडी स्ट्रेन इतना खतरनाक क्यों है, ये आप इस तुलना से समझ सकते हैं।
जहां एक तरफ स्टैंडर्ड हंता वायरस सिर्फ चूहों या उनके मलमूत्र के सीधे संपर्क से इंसानों में आता है, वहीं ये एनडी स्ट्रेन पूरी हंता वायरस फैमिली का इकलौता ऐसा डॉक्यूमेंटेड स्ट्रेन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। यही वजह है कि ये परिवार के सदस्यों या देखभाल करने वालों के बीच बड़ी आसानी से फैल सकता है। अब इंसान से इंसान में फैलने की बात सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इसकी ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही नज़दीकी और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट चाहिए होता है, जैसे एक ही बिस्तर शेयर करना। हाँ, इसमें कुछ सुपर स्प्रेडर्स जरूर हो सकते हैं जो कई लोगों को बीमार कर दें, लेकिन एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि इसके फैलने की ट्रांसमिशन विंडो बीमारी की शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की होती है। जी हाँ, सिर्फ 1 दिन। तो अब वापस अपने क्रूज शिप पर चलते हैं। पजल के सारे टुकड़े अब एकदम फिट बैठते हैं। दरअसल हुआ ये था कि जो डच कपल सबसे पहले मारा गया, वो मार्च 2026 में उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था, और वहां वो गलती से एक ऐसे लैंडफिल में चले गए जहां चूहों की भरमार थी। बस वहीं उन्हें ये एंडी स्ट्रेन का इन्फेक्शन हुआ, और किस्मत की मार देखिए, वो ठीक अपनी उसी 1 दिन की ट्रांसमिशन विंडो के दौरान उस जहाज पर सवार हो गए। इसके बाद जो हुआ तो इस टाइमलाइन में साफ दिख रहा है कैसे एक छोटी सी जगह का एक्सपोजर एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन गया। मार्च में उस कपल के इन्फेक्ट होने के बाद 10 मई तक जहाज पर 10 केस और 3 मौतें कंफर्म हो चुकी थीं। हालत ये हो गई कि केप वर्डे जैसे देशों ने जहाज को किनारे लगने तक से मना कर दिया। आखिरकार 10 मई को स्पेन के टेनेरिफ में इसे डॉक किया गया और क्रू मेंबर्स को अलग अलग देशों में इवैक्यूएट और क्वारंटाइन करना पड़ा। ये सच में एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, द रियल ग्लोबल रिस्क। आखिर आम जनता के लिए इसका असली खतरा कितना है? आजकल न्यूज में गोस्ट शिप्स की इतनी चर्चा है, और ऊपर से इस वायरस का 50% मृत्यु दर। ऐसे में आपके मन में ये सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि क्या ये हंता वायरस अगला बड़ा ग्लोबल पेंडेमिक बनने वाला है? क्या हम फिर से किसी बड़े लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? वेल, आप यहाँ एक गहरी राहत की सांस ले सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एकदम साफ कर दिया है कि वैश्विक आबादी के लिए इसका कुल जोखिम बहुत कम है, यानी फिलहाल बड़े पैमाने पर डरने की कोई बात नहीं है। और ये पैंडेमिक क्यों नहीं बनेगा, ये इस स्लाइड से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखिए, कोविड-19 या फ्लू जैसी बीमारियां हवा के जरिए बड़ी आसानी से फैलती हैं, और इनकी ट्रांसमिशन विंडो भी करीब 14 दिन तक होती है। लेकिन हमारा ये एंडी स्ट्रेन, ये ना तो हवा में ठहरता है और ना ही लंबे समय तक फैलता है। इसकी ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ 1 दिन की है, और इसके लिए भी बहुत इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट चाहिए। इसीलिए इसका बड़े पैमाने पर मास इन्फेक्शन फैलाना लिटरली असंभव के बराबर है। हालांकि पैंडेमिक का खतरा कम है, लेकिन याद रखिए, ये वायरस बहुत ज्यादा जानलेवा है, और क्योंकि इसका संबंध आने वाले अल नीनो मौसम से है, इसलिए हमें कुछ प्रिवेंशन मेथड जरूर अपनाने चाहिए। अपने घरों को अच्छी तरह सील करें ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। अगर आप किसी धूल भरे या पुराने स्टोरेज रूम में जा रहे हैं तो N95 मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। खाने पीने की चीजों को खुला ना छोड़ें और साफ सफाई का खास ध्यान रखें। बेसिकली अपने आसपास से ऐसी हर चीज हटा दें जो चूहों को आकर्षित कर सकती हो। इस पूरे खौफनाक मेडिकल रहस्य को डिकोड करने के बाद एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल हमारे सामने आता है। क्या दशकों से इंसानियत के साथ खामोशी से रहने वाला यह खतरा आने वाले कल के बदलते मौसम और क्लाइमेट चेंज के वजह से और भी ज्यादा भयानक हो जाएगा? हमारी बदलती जलवायु हमारे ही आसपास छिपे ऐसे और कितने अनजान खतरों को जगा सकती है? खैर, ये सोचने वाली बात जरूर है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।